हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, वाई में एलिमेंट्स हैं कितने 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई आर 38। तो आपसे बोल रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई is equal to number of elements of x plus number of elements in y minus number of elements in x intersection y। तो हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट फाइंड करना है, तो ये हो गया 38, ये हो जाएगा 17 प्लस 23 और इसको हम x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस 38, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y विल बी इक्वल टू 2। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा आ गया है 2। ओके, द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स हैं 18, एलिमेंट्स इन एक्स 8 एंड एलिमेंट्स इन वाई 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहे हैं हमसे, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है। तो यूनियन हो गया 18, 18 इज इक्वल टू आ रहा है 8 प्लस 15 23, 23 माइनस में आएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आ रहा है 23 माइनस 18, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो इसका आंसर हमारा 5 आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चंस इजी हैं बहुत, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं आप, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो ये दो मैंने क्वेश्चन फॉर्मूला से बता दिए हैं, अब अगले दो क्वेश्चंस जो है वो हम वेन डायग्राम से कर लेते हैं, फिर थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है और आप इसको ज़रूर अटेंड करें। इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करने हैं एंड मिसलीनियस भी करनी है हमको। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें वेन डायग्राम से ले रहा है। 250 स्पीक हिंदी, तो हिंदी स्पीक करने वाले कितने बच्चे हैं 250। 200 स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले कितने हैं 200 है। एंड हाउ मेनी स्पीक बोथ पूछ रहे हैं, तो ये वाला हमें पता नहीं है x। तो टोटल जो है वो यूनियन वाला कितना है 400 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हिंदी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का। तो टोटल 400 बच्चे, इसमें हिंदी वाले हैं 250 स्टूडेंट्स और इंग्लिश वाले हैं 200 और इंटरसेक्शन बोल रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो यह फॉर्मूला से ही ईजी पड़ रहा है। तो ये 450 माइनस 400 तो कितना हो जाएगा बेटा 50। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश आर 50। तो ये भी जो बीच वाला पार्ट आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है 50। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड भी हो गया। लाइकवाइज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स हैविंग द 21 एलिमेंट इन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं 21 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितने हैं बच्चों 32 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी कितना है 11 है। तो हाउ मेनी डज हैव एस यूनियन टी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी, तो ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। तो हम फॉर्मूला यूज करें तो एस वाले हैं 21, टी वाले 32, माइनस में ये दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो दैट इज 11। तो ये हो जाएगा 33। तो 33 माइनस 11 करेंगे तो इट विल बी 22। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 22। ओके, कि मैंने एलिमेंट्स गलत लिख दिए क्या 20, ये सॉरी दिस इज 53। तो इसको एक मिनट इसको वापस से कर लेते हैं। नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, एस में कितने बच्चे हैं 21, ये कितने हो गए 32 और ये कितने हो जाएंगे 11। तो ये हो जाएगा 53 माइनस 11, तो दैट विल बी इक्वल टू 42। तो इसमें आंसर आएगा हमारा 42। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है 42। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है।
हाउ मनी इफ x एंड y आर टू सेट्स, x इज हैविंग एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 40 दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y आपको दे रखा है 60, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y आपको दे रखा है 10. तो हाउ मनी एलिमेंट डज y हैव ओनली. तो डज y के बारे में बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y is equal to number of element in x plus number of element in y minus number of element in x intersection y. हमारा फॉर्मूला है दो सेट्स के लिए. तो यूनियन के लिए हमारे पास है 60 स्टूडेंट्स, x के लिए है 40, y में इन्होंने बोल रखा है हमें पता नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एज इट इज और ये 10, तो इट विल बी 30, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y यहाँ से हमें निकल जाएगा 60 माइनस 30, तो आंसर विल बी 30. तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 30. ओके, तो ये 30 आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें. देखिएगा 6 क्वेश्चन नंबर 6. इफ इन अ ग्रुप ऑफ 70, तो टोटल बच्चे कितने हैं 70, 37 लाइक कॉफी, तो 37 लाइक कॉफी, तो ये कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन, हाउ मेनी लाइक बोथ, तो ये बोथ वाला है, तो ये हमें फाइंड करना है. तो ये कॉफी हो गया, टी हो गया, और सारे स्टूडेंट जो हैं वो कम से कम एक को तो लाइक कर ही रहे. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टी यूनियन कॉफी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग टी एंड कॉफी बोथ. तो टी एंड कॉफी बोथ में इन्होंने बोला है हाउ मेनी, टोटल 70 है, कॉफी और टी है, तो हाउ मेनी ये पूछा है, तो टोटल 70 है, एटलीस्ट एक ड्रिंक वो ले ही रहे, ये 37 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 52, और ये नंबर ऑफ हैविंग टी एंड कॉफी बोथ, तो 37 प्लस 52 करेंगे तो इट विल बी 89, माइनस में इसको x ले लेते हैं, ये 70, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 19. तो ऐसे 19 स्टूडेंट है विच हैव बोथ टी एंड कॉफी, ऐसे 19 स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों ले रहे हैं टी एंड कॉफी बोथ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन. देन 7th एंड 8th पे आते हैं हम. तो वेन डायग्राम से भी आप देखेंगे तो वेन डायग्राम से भी क्लियरली आपको चीजें एनालाइज हो जाएंगी. 7th, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, how many like tennis only, not cricket, and how many like tennis. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये दो सेट्स है, ये एक यूनिवर्सल सेट हम बोल ही रहे हैं. इन ग्रुप ऑफ 65, 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को 40, 10 लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, तो ये 10 हो गया, तो इधर 30 हो जाएगा, ये क्रिकेट ये टेनिस, तो ये ओनली टेनिस वाला हो गया. तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो ये वाला पूछ रहे हैं, तो ये एक्स हो गया, तो ये यूनियन हो गया, और यूनियन में कितना बोल रहे हैं 65. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट यूनियन टेनिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टेनिस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस. तो क्रिकेट और इसमें मिला के टोटल 65 है, स्टूडेंट ही 65 है, और क्रिकेट ओनली की कितने बोल रहे हैं 40, टेनिस की पता नहीं है, और यहाँ पर बोथ के हैं 10, तो ये हो जाएगा 30, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टेनिस का हो गया कितना NT, तो नंबर ऑफ टेनिस के हो जाएंगे कितने 35, तो ये 10 है तो ये हो जाएगा 25, तो ओनली टेनिस अगर बात करेंगे तो इट विल बी 25. ये क्लियर है बच्चों, ओनली टेनिस. तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, टी ओनली नॉट क्रिकेट, तो दैट विल बी 35 माइनस 10, तो दैट विल बी इक्वल टू 25. और आपसे क्या पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस को तो 35 आ ही चुका है, 35 आंसर इज फॉर टेनिस. ठीक है बच्चों. देन एक लास्ट क्वेश्चन हम 8 और ले रहे हैं, 8th क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसको भी रब कर देते हैं. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8. इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच वाले कितने हैं 50, स्पेनिश 20, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच. हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, कम से कम एक, तो एक भी हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं, तो एक भी दो भी यानी क्या हो जाएगा यूनियन वाला पार्ट हो जाएगा. तो ये हो गया फ्रेंच, ये हो गया स्पेनिश, और ये हो गया बोथ वाला, तो
एटलीस्ट वन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन एफ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस स्पेनिश प्लस फ्रेंच वाला माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश। तो ये वाला पार्ट अलग कर रहे हैं। तो स्पेनिश होगा कितने 20 और ये हो जाएगा 50, 50 माइनस में कितना करेंगे 10, तो ये क्या हो जाएगा 70, 70 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 60। तो आंसर है 60 बच्चों। तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस में आपका आंसर आ रहा है 60। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। देन वी विल स्टार्ट विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। तो ए सेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। तो इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके फैक्टर बनते हैं x माइनस 2 और x माइनस 6। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2,6। तो यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं, x की दो वैल्यू आ रही है। बी सेट आपको दे रखा है, एलिमेंट्स हैं 2,4,6। सी सेट आपको दे रखा है 2,4,6,8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और डी एक सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट 6 आ रहा है। तो कौन किसका सबसेट है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो डी जो है वो ए का सबसेट है। डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ बी एंड डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। अब ए के सारे एलिमेंट, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ सी बोल सकते हैं, और बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो बी के सारे एलिमेंट सी में। तो यहां पर हम जो है वो कंडीशन को इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक बार वापस से प्लॉट कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। ये सबसेट ऑफ सी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट एंड इफ इट इज अ फॉल्स देन गिव एन एग्जांपल। तो अगर फॉल्स है तो एक एग्जांपल देना है और ट्रू है तो प्रूव करना है हमको। सपोज पहला पार्ट पे आ रहे हैं हम, इफ x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए बोला है और a बिलोंग्स टू b बोला है, और तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b। अगर x a को बिलोंग करता है तो x a का जो है a में एक एलिमेंट x है और एक सपोज y भी है। तो a तो सेट हुआ, तो सेट तो कभी बिलोंग करता ही नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि b जो सेट है उसमें एलिमेंट a आना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे z एलिमेंट दिया है, यहाँ पे मैंने x को y एलिमेंट दे दिया है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं क्या कि अब b जो है, x जो है वो b को बिलोंग कर रहा है, तो x b को बिलोंग नहीं कर रहा। देखो x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, देन सेकंड पे आते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट, a इज अ सबसेट ऑफ b। a के सारे एलिमेंट b में, सपोज a के एलिमेंट 1,2 है, b के एलिमेंट 1, 2, 3 है सपोज, तो a b का सबसेट हो गया। क्लियर, a इज अ सबसेट ऑफ b, स्टेटमेंट हमारा पहला वाला हुआ। अब b बिलोंग्स टू c, b c को बिलोंग करता है, तो c क्या हो गया, उसमें b आ रहा है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट 4 ले लिया और यहाँ पे एलिमेंट 1, 2, 3 भी ले लिया मैंने। ओके, तो ये इस कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो क्या a c को बिलोंग करेगा, तो a जो है 1,2 है, क्या वो c को बिलोंग कर रहा है, तो a डज नॉट बिलोंग टू c। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, फॉल्स होगा। ये एक एग्जांपल देके भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देन आते हैं इसका थर्ड पार्ट पे। ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स क्लियर है आपको। इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। थर्ड पार्ट कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए सी का सबसेट होगा। चलिए, ये लग भी रहा है सही, वाइट डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये सी मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं। ए बी का सबसेट है दिख रहा है और बी सी का सबसेट है। तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड देन सी विल ऑल्सो बी, देन ए विल ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ सी। सही भी दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि ए में एलिमेंट सपोज एक्स है, बी में एलिमेंट एक्स वाई जेड है, ए में एलिमेंट एक्स है, बी में एलिमेंट जो है वो एक्स वाई जेड है,
और सी में एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हो गए, एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा भी है। तो सही है बच्चों, वेन डायग्राम से भी दिख रहा है आपको, और एक ही एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन कर दिया। सी आंसर इज करेक्ट, ये पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। समझ में आ गया? तो ये आप एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंगली लेट करके। देन फोर्थ पार्ट पे आते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। काफी चीजें वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाती है, तो आप वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। तो ए में एलिमेंट है सपोज 1 2 3, बी में एलिमेंट मान लेते हैं कि 2 3 4 है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं है, तो सी में एलिमेंट 3 4 5 ले लेते हैं, बी सी का सबसेट नहीं है। तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? तो मतलब हाँ, ए सी का सबसेट नहीं होगा। देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, तो मतलब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ मैं सी में अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट 1 और 2 ले लूँ तो देखो ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन बी सी का भी सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट इसमें हो रहा है, तो इसमें एक एलिमेंट 4 हटा देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 ले लिए और यहाँ पे एलिमेंट 4 हटा के 5 ले लिया। तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बट ए सी का सबसेट है बच्चों, तो ए के सारे एलिमेंट है। तो कंडीशन जो है ये वाली आपका इनकरेक्ट हो गई है। एक एग्जांपल लेके आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये सबसेट है, ओके, ये सबसेट का साइन है। देन फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं इसके, x बिलोंग्स टू ए। तो सपोज ए जो है इसमें एलिमेंट x कोमा वाई दो मान लेते हैं, और ए बी का सबसेट नहीं है, तो बी जो हो गया उसमें ए ये है, ए बी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो बी में हमारे एलिमेंट जो है वो वाई कोमा जेड है सपोज, तो देयरफॉर ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी हो गया। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन। तो x बिलोंग्स टू b बोलेंगे क्या? तो हमने देखो x बिलोंग्स टू b है क्या? तो हमने नहीं है, तो x बिलोंग्स टू b नहीं है, तो जरूरी नहीं कि इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कांड से, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x कोमा z की जगह यहाँ पे y कोमा z की जगह x कोमा z ले लूँ तो भी सबसेट नहीं है, तो उस केस में आ जाएगा। तो श्योरिटी से नहीं कर सकते, इसलिए स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इस स्टेटमेंट पे आते हैं, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। देखिएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है सिक्स पार्ट में, ठीक है। तो हमने ए में एलिमेंट लिया 1 2 और बी में एलिमेंट ले लिया 1 2 3, तो हाँ ठीक है, ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट जो है बी में आ रहे हैं। अब x जो है वो b को बिलोंग नहीं करता है, तो x जो है वो b को बिलोंग नहीं करता है, तो 4 एक एलिमेंट है जो b को बिलोंग नहीं करता है, तो देयरफॉर x जो होगा मतलब 4 जो होगा डज नॉट बिलोंग टू ए, तब मतलब बिल्कुल सही है, 4 जो है वो a को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है बच्चों, ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने। तो ये हमारी जो कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 2 के जो सारे पार्ट्स हैं उस पर हमने बात कर ली है। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ए बी सी 3 सेट्स हैं, सच दैट ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी की इक्वल है। तो अगर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी की इक्वल है और ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी की इक्वल है, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के भी इक्वल है, तो आपसे बोल रहा है कि शो दैट बी इज इक्वल टू सी। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। एलिमेंट है 1 2, बी में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 सपोज। तो ये एक वेन डायग्राम भी बना लेते हैं, ये ए है ये बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2, ये ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 3, तो ये बी में एलिमेंट हो गया 1 2 3, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो गए बच्चों?
3 एलिमेंट होगा 1 2 3। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर आप देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो है और ए इंटरसेक्शन बी मैंने इसमें फाइंड किया। अब एक सी सेट को हम और मानते हैं, सपोज कि एक सी और सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो हमने मान लिया कि इक्वल नहीं है। तो अगर मैं एक सी सेट और बनाता हूँ तो ये सी सेट देखो, ये सी और ये वापस से पूरा ए तो एज इट इज ही है। तो अब सी में एक एलिमेंट 4 यहाँ पे और आ गया, सी सेट हो गया। अब ए यूनियन सी निकालो, क्या ए यूनियन सी में एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4? तुम हाँ। और ए इंटरसेक्शन सी में जो एलिमेंट है वो अभी भी कितने 1 2 है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन तो सी बराबर है, लेकिन यूनियन को ए यूनियन सी और ए यूनियन बी को सेम करने के लिए ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को श्रिंक होना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को, इतने वाले पार्ट को। तो ये पार्ट जो है पूरा का पूरा जब इसमें मर्ज होगा, ये पार्ट जब श्रिंक होके आएगा, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये जो पार्ट श्रिंक होके आएगा, तो इस पर ओवरलैप जब करेगा तब जाके आपका यूनियन मैच करेगा ए 1 2 3। तो देयरफॉर ए यूनियन सी जो होगा वो ए यूनियन बी के इक्वल होना ही चाहिए। ए यूनियन सी और ए यूनियन बी तब इक्वल होंगे जब सी एंड बी आर इक्वल। तो देयरफॉर सी मस्ट बी इक्वल टू बी और बी मस्ट बी इक्वल टू सी, तभी ऐसी कंडीशंस प्रिवेल करेंगी, अदरवाइज प्रिवेल नहीं करेंगी। तो ये कंडीशन शो करता है इस तरह से कि ये वाला जो पार्ट है पूरा कॉम्प्रेस होगा, ये जो पूरा ये वाला पार्ट बता रहा हूँ ना, ये पार्ट पूरा कॉम्प्रेस होगा। तो ये कॉम्प्रेस होकर जब इधर आएगा बी से ओवरलैप करेगा यहाँ पर, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस शुड बी इक्वल टू सी। तो एक एग्जांपल लेके इसको हमने समझा है, साथ में वेन डायग्राम से भी समझ लिया है। तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसको इरेज कर दे बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। 4th पार्ट पे, इसमें 2 पार्ट है। एक शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है ए माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल है। तीसरी कंडीशन है कि ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल है। और 4th कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल है। चलिए, अगर मैं कहता हूं कि ए जो है उसमें एलिमेंट है 1 2 और बी जो सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेम जिससे प्रीवियसली हमने लिया था, हमने वाला वेन डायग्राम भी बना लीजिए। ये सपोज ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 है और इसमें 3 एलिमेंट है, तो बी है। तो बी में पूरा होगा, ए बी का सबसेट है, पहली कंडीशन प्रिवेल कर रही है आपकी। फर्स्ट कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। क्या ए माइनस बी 5 आ रहा है? तो देखो ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए माइनस बी, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए के तो सारे एलिमेंट बी में है, तो 5 हो रहा है, तो ए माइनस बी 5 हो रहा है। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम ही जा रही है। अगर ऐसा बोलेंगे तो ऐसा होगा ही होगा। अब ए यूनियन बी को आप देखिए, ए यूनियन बी कितना हो रहा है, सॉरी, ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट लिखो तो 1 2 और उसमें 3 एक और आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो बेटा, बी के इक्वल हो रहा है? तो मतलब हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आपने 1 2 3 लिया हुआ है। एंड 4th कंडीशन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको फाइंड कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या हो रहा है 1 2, 1 2 किसके इक्वल है बच्चों, ए के। तो ये देखो ए के इक्वल है, तो ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन सब एक ही कंडीशन है। तो ये कंडीशन क्वेश्चन नंबर 4 में चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है, ये हमने आपको बता दिया है। तो हमने एक एग्जांपल भी लिया, साथ में वेन डायग्राम में बता दिया है। ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में आ रहे हैं, तो ए बी का सबसेट है। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी में पूरा क्या हो जाएगा, यही पूरा बी हो जाएगा, ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी ए की इक्वल है। और ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी कुछ भी नहीं आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो 5 आ गया वो, ठीक है बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 5th में आप पढ़िएगा कि अगर ए बी का सबसेट है तो हम बोल सकते हैं क्या सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ऐसा बोल पाएंगे हम। तो ए बी का सबसेट है, यानी बी बड़ा सेट है। एक एग्जांपल भी लेते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं। सपोज ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 है, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, और सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 भी मान लेते चलो।
तो अगर इसमें हम बात करते हैं तो ए बी का सबसेट कंडीशन सही हो रही बेटा, पहली कंडीशन सही है ये वाली। तो सी माइनस बी निकाली बच्चों, तो सी माइनस बी, सी के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो सी माइनस बी के एलिमेंट अगर निकालते तो 4,5 और सी माइनस ए निकालिए, सी माइनस ए, सी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ए में 1 और 2 ही है, तो सी के एलिमेंट 3, 4, 5, इसमें ज़्यादा एलिमेंट आ गए क्योंकि ए छोटा सेट है तो सी माइनस ए बड़ा सेट होगा, बी बड़ा सेट है तो सी माइनस बी छोटा सेट होगा। तो देयरफॉर अगर हम बात करें तो सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रूव्ड। इसको आप वेन डायग्राम से लेके देखिए, है ना। देखिए ये हमने बोला ए एक सेट है, ये बी दूसरा सेट है, कॉमन एलिमेंट कौन से है 1, 2, ये ए है और इसमें एलिमेंट आ गया 3, तो ये बी सेट है। अब हम बोल रहे हैं कि एक सी सेट और है जिसमें ये एक सी सेट और मान लेते हैं, ठीक है सी, तो यहाँ पे एलिमेंट 4 और 5 और आ गए। तो अगर आप देखोगे तो ए बी का सबसेट है, कंडीशन सही है। अब सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए का सबसेट है, तो सी माइनस बी क्या होगा, those elements of C which are not in B, और C माइनस ए क्या है, those elements of C which are not in A, जो A में नहीं है। तो देखो C माइनस ए और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो C माइनस बी, सी की वो एलिमेंट, तो अब B तो बड़ा सेट है तो C माइनस बी तो छोटा होगा, तो C माइनस बी में C की वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो हमने बोला ये वाला पार्ट, ठीक है सही है। तो ये जो C माइनस बी है वो ये पार्ट है। अब हम उसको वाइट कलर से बताते हैं, C माइनस ए कौन सा है, C की वो एलिमेंट जो A में नहीं है, दो एलिमेंट, तो C की वो एलिमेंट जो A में नहीं है, ये वाला वाइट कलर। तो यहां से दिख रहा है कि C माइनस ए बड़ा सेट है, तो C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ C माइनस ए। क्लियर है बच्चों वेन डायग्राम से। तो ये हम कंडीशन वेन डायग्राम से भी ले सकते हैं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। एज्यूम पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। दो सेट्स ए और बी हैं, उनके पावर सेट इक्वल है, ठीक है। 6 में अगर बात करें तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी ऐसा बोल रहे हैं। तो शो करना है कि ए और बी इक्वल सेट्स है। अगर हम बोलते हैं कि सपोज लेट, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, तो अगर x a बिलोंग तो कर रहा है तो उसका जो सबसेट होगा वो भी a का सबसेट होगा, क्योंकि x एक कोई एलिमेंट है तो x को कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा तो वो सबसेट बन जाएगा a का, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो देयरफॉर ये इसके पावर सेट का भी सबसेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट हमें तो पता है कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी बराबर है बेटा, तो मैं यहां पर जो है ऐसा बोल सकता हूं कि सबसेट सिंगल एलिमेंट x जो है वो पावर सेट ऑफ बी है। तो अगर ये b का पावर सेट है तो हम कह सकते हैं कि ये b का भी सबसेट हुआ, तो ये b का भी सबसेट हुआ, और हम बोल सकते हैं कि x जो है वो b को बिलोंग करेगा। तो for all the values of x, this condition exists। x की जगह y लें, z लें, तो ये x की जगह y लें, क्योंकि x अगर a का सेट को बिलोंग कर रहा है तो b को भी बिलोंग कर रहा है, तो हर x की वैल्यू के लिए ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अगर x a को भी बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि a सेट इज इक्वल टू b सेट, क्योंकि x भी बिलोंग करेगा, y भी बिलोंग करेगा, z भी बिलोंग करेगा, ऐसे जो है वो a b c d सारे बिलोंग करेंगे। तो x का जो a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स b के भी होंगे, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि a एंड b आर इक्वल सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसको इरेज कर देते हैं। 7 में बोल रहे हैं अगर पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, क्या ये ट्रू कंडीशन है? जस्टिफाई योर आंसर। ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ये गिवन नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रू है। तो इसमें अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ए जो है उसमें एक एलिमेंट है 1,
बी एक जो सेट है उसमें एलिमेंट है सपोज 2। तो यहाँ पे अगर मैं पावर सेट ऑफ ए लिखूं तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो एक 5 हो जाएगा, एक सिंगल एलिमेंट 1 हो जाएगा। और पावर सेट ऑफ बी के बारे में बात करें तो इसमें भी एक 5 आएगा, एक आपका सिंगल एलिमेंट 2 आएगा बेटा। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो वो क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट लिखे हमने और बी के भी सारे एलिमेंट लिखा, प्रोवाइडेड रिपीटेड नहीं लिखने, तो रिपीटेड में 5 को हटा दिया। ठीक है, अब अगर हम आरएचएस के बारे, एलएचएस के बारे में बात हुई, अब आरएचएस के बारे में बात करते हैं। तो ए यूनियन बी कितना होगा बेटा, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट में एलिमेंट आएगा 1,2। तो इसका जो पावर सेट होगा वो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स होगा। तो एक 5 होगा, एक सिंगल एलिमेंट 1 होगा, एक सिंगल एलिमेंट 2 होगा और एक दोनों एलिमेंट। तो एक सिंगल एलिमेंट 2 हुआ और एक दोनों एलिमेंट आ गया 1,2। तो ये पावर सेट ऑफ ए हुआ है, सॉरी ए यूनियन बी हुआ, सॉरी दिस इज नॉट ए, दिस इज ए यूनियन बी। तो क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इससे मैच कर रहा है क्या, तो हम लोग नहीं। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे।